हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी जो टीम है वो क्लास 8 से लेकर 12 तक के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट की तैयारी जो है हमारे इसी चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। हमारी जो टीम है वो क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट की तैयारी एक एक करके सेपरेट वीडियो जो है अपलोड हो जाएगी। और 2025 में ठीक इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। क्लास 12 का वीडियो भी अपलोड हो रहा है, साथ ही साथ क्लास 11 का भी हो रहा है और जल्दी ही क्लास 10, 8 और 9 का भी होना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग हमें कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप लोग जो है अगला वीडियो जो है किस क्लास का और कौन से सब्जेक्ट का चाहते हैं। हमारी जो टीम है उस पर अगला वीडियो बनाने का प्रयास करेगी। चलिए हम बता देते हैं, आज का जो वीडियो है क्लास 11 के लिए इंपॉर्टेंट है और आज हम लोग जानेंगे क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस में आखिर आप लोग का एग्जाम किस तरह से होने वाला है और हम लोग कितना सेट आप लोग के लिए कराने वाले हैं। यहाँ देखिए, जिस तरह से आपको कराया जाएगा ठीक इसी तरह से आपके एग्जाम में भी सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्लास 11 के लिए कुछ और भी नोटिस चीज़ें है जो हम आपको बता देते हैं पहले ही। क्लास 11 के जो बच्चे हैं उन्हें हम ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से ये सेक्शन हम लोग तैयार किए हैं ठीक इसी तरह से फाइनल एग्ज़ाम में भी आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री का 5 सेट जो है अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग में से नहीं देखे होंगे तो पाँचों वीडियो जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आपको वहाँ पे ठीक वैसा ही सवाल मिलेगा जैसा कि आपको फाइनल एग्ज़ाम में यानी 2025 के एग्ज़ाम में आएगा। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का। देखिए, पॉलिटिकल साइंस का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इस पॉलिटिकल साइंस में हम लोग वो सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और चीज़ बता देना चाहते हैं कि आप लोग जानते हैं पिछले साल का यानी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें और 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें दोनों में आप लोग क्या है कि MCQ टाइप का 40 क्वेश्चन जो आपको पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो दोनों का जो सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, बस कुछ चैप्टर्स को हटा दिया गया है। तो पिछले साल हम लोगों ने कम से कम 5 से 6 वीडियो जो है पॉलिटिकल साइंस का ही अपलोड किया था। आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। सेम सवाल होगा, जो सवाल यहाँ पे हम कराएंगे वैसा उसका और भी इम्पोर्टेंट सवाल जो पिछले साल के लिए इम्पोर्टेंट था वो भी आप लोग के लिए सेम रहने वाला है। तो एक बार ये वीडियो के साथ साथ वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का क्लास 11 का जो तैयारी है वो प्रॉपरली हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले वाला जो वीडियो है अगर आपको हमारे चैनल पर नहीं मिलता है तो हम जल्दी ही उसका प्लेलिस्ट बना देंगे और जिसका जो लिंक है वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री ख़त्म हो चुका है और पॉलिटिकल साइंस आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे जितना सवाल है ठीक इसी तरह से आपके एग्ज़ाम में भी क्लियरली पूछा जाएगा, तो आराम से और एक एक करके सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा है और क्लास 11 के लिए है एग्जामिनेशन जो आपका 2025 में होगा और ये पॉलिटिकल साइंस का सेट 1 है। और धीरे धीरे करते हुए हम लोग कुल मिलाकर 5 सेट, हर एक सब्जेक्ट का जो है 5 सेट लेकर आएंगे जिससे आपको पूरी तरह से कन्फर्मेशन हो जाएगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप का और कैसा सवाल होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें और अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगला जो वीडियो है आप लोग कौन से सब्जेक्ट पर चाहते हैं। देखिए, आप लोग का फॉर्म भी भरा रहा है, रजिस्ट्रेशन का तो डेट आ ही चुका है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर बने होंगे तो आप लोग को मालूम होगा रजिस्ट्रेशन आप लोग का हो रहा है और जल्दी ही क्या है कि आप लोग का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। जैसे ही 10 और 12 का एग्ज़ाम ख़त्म होगा ठीक उसके बाद जो है आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग के पास समय ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। और साथ ही साथ बच्चों को बताना हम ये चाहते हैं कि जैसे आप लोग का क्लास 11 में है और जैसे आप लोग 12th में जाएंगे तो आप लोगों के लिए जो है हमारी जो क्लास है वो कंटिन्यू 1 घंटे का क्लासेस, 1 घंटे का जो है वीडियो आपको अपलोड कर दी जाएगी जो आपके 12th के बच्चों के लिए प्रॉपरली तैयारी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी जो बच्चे क्लास 11 में है इसके बाद जो 12th में जाएंगे उन लोगों की तैयारी जो है हमारे चैनल पर कराया जाएगा जो कि कंटिन्यू चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस सेट 1 और स्टार्ट करते हुए इंटरेस्टिंग मोमेंट पे हम लोग देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल पर आते हैं। लिखा है कि 1946 यानी कि 1946 में जो बनी थी हमारी संविधान सभा उसमें देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे। यानी देखिए, हमारा जो देश आज़ाद हो गया था तो 1947 में जो हमारा संविधान सभा बना था जिसके प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष जो हैं
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो उस समय देसी रियासतें भी थीं, यानी राजा महाराजा भी थे, तो उनके लिए जो है कितनी सीटें आरक्षित की गई थी, यानी कितना स्थान दिया गया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 93, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि उस समय की जो स्थानीय रियासतें थे उन्हें 93 स्थान दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा का जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो संविधान सभा के देखिए अध्यक्ष क्या बताएं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रारंभ कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें हम बताते हैं इसे आप लोग कॉपी में नोट करते हुए ज़रूर चलिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, लिखा है संघात्मक। देखिए शासन व्यवस्था दो तरह की होती है, एक एकात्मक होता है, संघात्मक होता है ना। तो क्या रहा है, संघात्मक शासन व्यवस्था जो है स्थापित हुआ था सबसे पहले कौन से देश में हुआ था? तो आपको बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, और ये हुआ था आपका 1789 पे। कब हुआ था? 1789 पे अमेरिका में हुआ था सबसे पहले। और उस समय जो ये शुरू किया गया था ये 13 राज्यों में शुरू किया गया था। और आप जानते होंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अभी कुल मिलाकर 50 राज्य मौजूद हैं, और जब ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी संघात्मक शासन स्टार्ट किया गया था उस समय मात्र अमेरिका में 13 राज्य मौजूद थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 में क्या है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? तो ये अमेरिका से ही सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, तो अमेरिका से ही लिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। भारतीय मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? है ना, देखिए कुल कितने भाग मौजूद थे? तो भारत के जो मूल संविधान है उसमें पहले 22 भागों में बटा हुआ था, लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो अभी जो है वो 25 भागों में बटा हुआ है। ध्यान रहिएगा, भारतीय मूल संविधान पहले किस में था? 22 भाग में बटा हुआ था, लेकिन अभी कितना में है? 25 भागों में बटा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। 6 में बोला गया है कि भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? देखिए 2 सवाल आता है, एक थे और एक हैं। तो हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें मूल अनुच्छेद जो था वो 395 था, है ना, कितना? 395। लेकिन अगर अभी बात किया जाए तो अभी कुल मिलाकर बात की जाए तो लगभग 448 जो है, और 12 अनुसूचियां हैं। तो अभी का तो नहीं पूछा है, पहले का पूछा है, तो क्या हो जाएगा? 395 अनुच्छेद पहले मौजूद थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे लिखा है संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 में क्या पूछा गया है? किसने कहा कि भारतीय संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स, यानी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। किस देश के संविधान में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों का समावेश हुआ था? देखिए मौलिक अधिकार सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था, क्योंकि अमेरिका में ही तो मौलिक अधिकार ने संघात्मक स्टार्ट किया गया था शासन व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि मानव अधिकार आयोग का गठन जो है वो कब किया गया था? तो 1993 पे हुआ था। पूरा डेट आप याद रखिएगा, 12 अक्टूबर को, ठीक है ना, 1993, लेकिन कब हुआ था? 12 अक्टूबर को। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। देखिए हमारे चैनल पर आप लोग का प्रॉपरली तैयारी करवा देंगे, जितना भी आपका सब्जेक्ट है ना पूरा का पूरा तैयारी जो हमारे चैनल पर हो जाएगा। आप बस कमेंट करते चलिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा कि सर कैसा वीडियो लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, ठीक है ना। और इससे बाहर तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं। यहाँ पे 5 सेट कराने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे इस सीरीज़ में 5 सेट कराने वाले हैं, और साथ ही साथ इससे पहले 5 सेट जो है पिछले साल कराए थे। इतना अगर क्वेश्चन आप लोग कर लेते, एक बार बस देख लेते हो, तो आपका एग्जाम जो है प्रॉपरली खत्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में। 11 में क्या पूछा है कि संपत्ति का जो अधिकार है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो 300A में रखा गया है। संपत्ति के अधिकार किसमें है? 306 में रखा गया है, सॉरी 306 नहीं, 300A ना, 300A आर्टिकल है, सेक्शन है, उस पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में। 12 में क्या लिखा गया है कि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद देखिए आर्टिकल आपका 21A, इस पे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि संविधान का हृदय और आत्मा जो है वो कौन से अनुच्छेद को कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में।
भारत के चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? यानी कि देखिए, चुनाव आयुक्त में कुल कितने सदस्य होते हैं इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में, राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का जो चुनाव, प्रत्येक राज्य का जो चुनाव होता है उसमें चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है, उस राज्य का राज्यपाल करता है। हर राज्य में अलग अलग राज्यपाल होते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, हर एक राज्य में क्या होता है कि अलग अलग राज्यपाल मौजूद होते हैं, तो उस राज्य का जो राज्यपाल होता है वो चुनाव आयोग की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 में क्या पूछा गया है देखते हैं। लोकसभा के सांसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? ये भी 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। लिखा है जर्मन में सरकार का प्रधान कौन होता है? जैसे देखिए, हमारे देश में सरकार का प्रधान होता है राष्ट्रपति, लेकिन जर्मन में राष्ट्रपति नहीं होता बल्कि चांसलर होता है। कौन होता है? चांसलर। एक सवाल कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि बताइए कि जर्मनी का जो चांसलर है अभी कौन है? तो उसका नाम है ओलाफ स्कॉल्ज। ठीक है ना, आप लिख लीजिएगा ओलाफ स्कॉल्ज, जो अभी बने हुए हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। भारतीय सैन्य बल का प्रधान कौन होता है? हमारे भारत में जो सेना होती है उनका जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, है ना। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति जो होता है उनका काम करने का समय कितने वर्षों का होता है? 5 सालों का होता है। ये सब तो कॉमन सा सवाल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 22 में आते हैं। झारखंड में विधानसभा की जो सीटें हैं वो कुल कितनी है? देखिए ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा। झारखंड में कुल अगर बात की जाए तो विधानसभा की जो सीटों की संख्या है वो 82 है ना। 82, एक मिनट पेन चल नहीं रहा, 82 है। ठीक है, टोटल जो है 82 है, जिसमें से 81 जो है वो जनता के द्वारा चुनकर आता है ना। और इसमें से एक जो है वो राज्यपाल मनोनीत करता है ना। हमारे झारखंड में अगर कहा जाए तो कुल मिलाकर 82 सीटें मौजूद है विधानसभा के लिए, जिसमें से 81 जो है वो आपका इलेक्शन के माध्यम से जिसे जनता चुनता है, और एक जो है जो राज्यपाल है वो नियुक्ति करता है। अब बताइए, इसमें एक सवाल हम ये पूछ लेते हैं कि मौजूदा समय के झारखंड के जो राज्यपाल है वो कौन है? तो उनका नाम है संतोष गंगवार, है ना। क्या नाम है? संतोष गंगवार, जो 31 जुलाई 2024 में अपना स्थान ग्रहण किए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। झारखंड में विधानसभा की सीटों की संख्या 82 होती है, जिसमें से 81 जनता के द्वारा चुना जाता है, जबकि एक राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और हमारे झारखंड के जो राज्यपाल है वो संतोष गंगवार है, और जिन्होंने सत्ता संभाला है 31 जुलाई 2024 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें नोट हम बोल दे रहे हैं, लिखे नहीं हैं, तो आप लोग जो है ना लिख लीजिएगा। ठीक है ना, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सब जीके में भी कभी कभी जो है पूछ देता है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। 23 पे आते हैं। झारखंड में राज्यसभा, है ना, विधानसभा नहीं, राज्यसभा। झारखंड में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में जो है राज्यसभा की सीटों की संख्या 6 है ना। देखिए एक चीज़ है, झारखंड और बिहार तो पहले दोनों एक साथ जुटा हुआ था, तो पहले कुल मिलाकर जो है 22 था, 22 सीटों की संख्या थी, 22 राज्यसभा सीटों की संख्या थी जो झारखंड और बिहार मिला हुआ था। लेकिन जब से झारखंड जो है अलग हुआ सन 2000 में, उस समय झारखंड को 6 सीटें दी गई थी राज्यसभा के लिए, और बाकी जो सीटें हैं वो बिहार अपने पास रखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के कितने सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं? तो लोकसभा में कुल मिलाकर जो सीटें होती है वो 543 सीटें, 545 होती हैं, लेकिन 543 सीटें जनता के द्वारा चुनी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पे। वर्तमान में भारत का राज्यसभा के कुल कितने सदस्य मौजूद हैं, यानी सीटों की संख्या कुल कितनी है? तो 250, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। और देखिए, अगर आप लोग हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने होंगे तो आप लोग जानते हैं कि जब भी हम कोई सेट करवाते हैं तो उसमें एक सवाल जो है आपके कमेंट के लिए छोड़ देते हैं, और आप लोग से कमेंट करके बताइएगा। तो इसमें हम ये वाला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, इसे कमेंट के लिए छोड़ रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ जो है इसे कंप्लीट कीजिएगा और इसे कमेंट करके हमें बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। झारखंड में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो आपके पास देखिए 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आप एक कमेंट करके हमें बताइएगा कि कितनी मौजूद है। ठीक है ना। लोकसभा की, राज्यसभा के तो हम बता चुके हैं कितनी है, 6 है।
देखिए राज्यसभा की तो हम बता चुके हैं 6 है, लोकसभा की कितनी है वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कितना होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। 27 में क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो आप लोग सब जानते हैं 12 सदस्य होते हैं। लोकसभा का जो प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये ऑप्शन 1 होगा, गणेश वासुदेव मंगलकर, है ना, ऑप्शन नंबर 1। और ये कब से कब तक अपना शासन चलाए थे? तो 1952 से लेकर 1956 तक, 1952 से लेकर 1956 तक, है ना। ये अपना राज्यपाल को माने कि अपना जो राज्य है वो चलाए थे, अपना कार्यकाल इतना समय में वो दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पे। 29 पे क्या पूछा गया है देखते हैं। लिखा है उच्चतम न्यायालय के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 124, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे। झारखंड के उच्च न्यायालय का गठन जो है कब हुआ था? 2000 में, क्योंकि झारखंड जब अलग हुआ था बिहार से तभी ना बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। और 31 में झारखंड उच्च न्यायालय का पहला जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो विनोद कुमार गुप्ता, यानी देखिए विनोद गुप्ता लिखा हुआ है। और इन्होंने जो अपना काम किया था वो 5 दिसंबर 2000 से कार्य चलाना शुरू किए थे और इनका कार्य चला था 7 मई 2003 तक। ठीक है ना, ध्यान रहेगा। झारखंड के जो पहले न्यायाधीश थे विनोद कुमार गुप्ता, जो कि 5 दिसंबर 2000 से लेकर 7 मई 2003 तक वो काम कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पे। 32 में संघ सूची में कुल कितने विषय शामिल होते हैं? तो संघ सूची में जो है 100 विषय शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 में। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है ना? शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आती है। आप लोग जानते हैं 3 सूचियां होती है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। 34 में क्या बोला गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट जो है किस वर्ष लागू हुआ था? 1956 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। 35 में राज्य सूची को राज्य सूची में कुल कितने विषय शामिल होते हैं? देखिए राज्य सूची में कितना है? 61, ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। नीति आयोग का जो गठन है वो कब किया गया था? तो नीति आयोग का जो गठन है और आपका ऑप्शन देखते हैं 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 37 पे। तो 37 पे क्या है कि भारत में पहली जो है आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 1962 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 पे। 38 पे क्या है कि संविधान सभा में साम्यवादी सूत्रों को अपनाने वाले सबसे प्रभावशाली समर्थक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 पे। अनुच्छेद 371A का संबंध जो है किस राज्य से है? तो नागालैंड से है, नागालैंड से होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 40 में। 19वीं सदी के शुरुआत में किस भारतीय ने प्रेस की आज़ादी का मांग किया था? ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राजा राममोहन रॉय। तो हम लोगों ने कुल मिलाकर जो है 40 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है पॉलिटिकल साइंस में। ये सारा क्वेश्चन जो है आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारा क्वेश्चन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा चला गया क्योंकि बीच में कुछ बताना भी था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है और आप लोग किस सब्जेक्ट पर अगला वीडियो चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पढ़ाई एकदम मस्त तरीके से कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।